नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इलाहाबाद उपचुनाव पर मीडिया एग्जिट पोल, अभय चौटाला को बढ़त पर जीत का अंतर 10,000 से कम रह सकता है, कांग्रेस दौड़ से बाहर। हरियाणा के सिरसा जिले की इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव हुए, मतगणना 2 नवंबर को होगी। हल्के के मतदाताओं का मूड जानने के लिए मीडिया ने सीट का एग्जिट पोल कराया है। पोल के मुताबिक इनेलो के अभय चौटाला अपनी पारंपरिक सीट पर इस बार भी सबसे आगे हैं। हालांकि जीत का अंतर 10,000 से कम हो सकता है। सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत की दौड़ से बाहर नजर आए, वहीं पार्टी के ज्यादा एक्टिव न होने के कारण नॉन जाट वोटर बीजेपी की ओर जा सकता है। हालांकि किसानों के विरोध, भीतरघात समेत कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण इलाहाबाद सीट पर सत्ताधारी गठबंधन की राह मुश्किल हो गई है और समीकरण फिर इनेलो के ही पक्ष में बनते दिख रहे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में 81.38% वोटिंग, शाम 6 बजे के बाद भी लगी रही लाइनें। हरियाणा के इलाहाबाद विधानसभा सीट पर 81.38% मतदान हुआ है। कई पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे के बाद भी मतदाताओं को लाइनों में देखा गया है। पोहड़का गांव में शाम 7:30 बजे तक वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के नियमानुसार शाम 6 बजे तक जो वोटर लाइन में लग जाते हैं उनका वोट डलवाना जरूरी होता है। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इलाहाबाद में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक 81.38% वोटिंग हुई। 11 महीने के बाद खुला टिकरी बॉर्डर, सुबह 7 से शाम 8 बजे तक गुजर सकेंगे एम्बुलेंस व 2 पहिया वाहन। किसानों के साथ दिल्ली और हरियाणा पुलिस की बैठक। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 11 महीने से बंद हरियाणा के टिकरी बॉर्डर 2 व्हीलर, पैदल और एम्बुलेंस के लिए आज से खुल गया है। किसान नेताओं के साथ दिल्ली और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों की हुई बैठक के बाद कुछ सहमति बनी है। इसके तहत सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक बॉर्डर खुला रहेगा। इसके लिए सड़क के एक साइड 2-2 फीट दोनों तरफ से बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, परीक्षार्थियों के लिए इस बार एडवांस बुकिंग की सुविधा नहीं, मौके पर ही मिलेगी टिकट। परिवहन विभाग की तैयारियां पूरी। पुरुष कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 3 दिन चलेगी। इसके लिए प्रदेश में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 31 अक्टूबर व 1 और 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए परिवहन विभाग ने विशेष तैयारियां की है ताकि परीक्षार्थियों को अपने सेंटर पर पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। लेकिन इस बार स्थानीय परिवहन विभाग एडवांस बुकिंग नहीं कर रहा है, जिस कारण परीक्षार्थियों को बस अड्डा पर ही सीट मिलेगी। इतना जरूर है कि सीट मिलने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रोडवेज के स्थानीय अधिकारियों ने परीक्षार्थियों के लिए 20 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है। इसके अलावा जो बसें रूटीन में चलती हैं वे भी चलेंगी। भर्ती परीक्षा सुबह 10:30 बजे से आरंभ होगी। उससे करीब 1 घंटा पहले ही परीक्षार्थियों को केंद्र पर पहुंचना होता है। ऐसे में रोडवेज की बसें सुबह 4:30 बजे से चलना आरंभ हो जाएंगी ताकि परीक्षार्थी समय पर अपने केंद्र पर पहुंच जाएं। इसके बाद डिमांड अनुसार बसें चलती रहेंगी। अक्टूबर का महीना कल खत्म होने जा रहा है। सोमवार से नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा। इस दौरान कई ऐसे बदलाव होंगे जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। जी हां, अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 नवंबर कल से देश भर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि पहले ही इन नियमों को जान लें। 1 नवंबर से बैंकों में पैसा जमा करने से लेकर पैसे निकालने तक चार्ज लगेगा। वहीं रेलवे के टाइम टेबल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए ऐसे ही कुछ बातों पर नजर डालते हैं जो 1 नवंबर से बदलने जा रहे हैं। नंबर 1 की बात करें तो नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। बता दें कि एलपीजी की कीमतों यानी एलपीजी प्राइस में बढ़ोतरी की जा सकती है। नंबर 2 की बात करें तो अब बैंकों को अपना पैसा जमा करने और निकालने पर चार्ज देना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी ने इसकी शुरुआत कर दी है। 1 नवंबर से ग्राहकों को लोन खाते के लिए 150 रुपए चुकाने होंगे। खाता धारकों के लिए 3 गुना तक जमा कराना मुफ्त रहेगा। लेकिन अगर ग्राहक चौथी बार पैसा जमा करवाते हैं तो उन्हें 40 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं जनधन खाता धारकों को इसमें कुछ राहत दी गई है। उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, बल्कि निकासी पर 100 रुपए देने होंगे। नंबर 3 की बात करें तो भारतीय रेलवे देश भर में ट्रेनों के टाइम को बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद 13,000 यात्री ट्रेनों के समय और 7,000 मालगाड़ी के समय बदलेंगे। देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों का टाइम भी 1 नवंबर से बदल जाएगा। नंबर 4 की बात करें तो 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया बदलने जा रही है। गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तो आपको इस ओटीपी को डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। और नंबर 5 और अंतिम पॉइंट की बात करें तो 1 नवंबर से कुछ आईफोन और एंड्रॉइड फोन्स पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर से फेसबुक के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड 4.0.3, आइसक्रीम, सैंडविच, iOS 9 और का iOS 2.5.0 को सपोर्ट नहीं करेगा।
किसानों के लिए आई खुशखबरी, किसान सम्मान निधि के लिए कर सकते हैं आवेदन। भारत सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य स्थापित किया है। इसके लिए चाहे कोई नई योजना की शुरुआत करना हो या फिर किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना हो, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार किसानों की हर संभव सहायता कर रही है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसान नागरिकों का नाम लिस्ट में शामिल होगा, उन्हें सरकार द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा किसान भाइयों को अब तक 9 किस्तें उनके खाते में भेजी जा चुकी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 10वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। मौसम समाचार। दिवाली से पहले ही छाया हल्का स्मॉग, सूर्यदेव की चमक फीकी पड़ने से गिरा पारा। इस बार दिवाली से पहले ही अक्टूबर महीने में हल्का स्मॉग छा गया है, जिस कारण सूर्यदेव की चमक भी फीकी रहने लगी है। स्मॉग छाने के कारण तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर माह आते आते ही आसमान भी धुंधला होने लगा है। हालांकि अभी ज्यादा स्मॉग नहीं छाया है, मगर आसमान धुंधला होने के कारण लोगों को ठंड का एहसास जरूर होने लगा है। मौसम में छाई स्मॉग का कारण प्रदूषण ही माना जा रहा है। अभी एयर क्वालिटी की मात्रा खतरनाक तो नहीं पहुंची है, लेकिन यह सेहत के लिए हानिकारक स्थिति पर आ गई है। 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी दौरान दिन व रात के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना भी व्यक्त की गई है। इसके बाद शुष्क मौसम संभावित है। सीएम मनोहर ने किया उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ, लाखों किसानों को होगा ये फायदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से सरकारी एजेंसियां व प्राइवेट बीज उत्पादक भी जुड़ेंगे, जो पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करने का काम करेंगे, जिससे किसानों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी व उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। यह किसानों की आय दोगुनी करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में लगभग 30 से 35 लाख क्विंटल गेहूं व अन्य फसलों का प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है, जिसको लेकर पिछले कई दशकों से किसान मांग कर रहे थे कि प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा बीज पोर्टल तैयार किया जाए जिससे किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज मिल सके। सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को 3 साल की कैद व 5,000 रुपए जुर्माना। अदालत ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में दोषी करार बरवाला सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को 3 साल कैद व 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 18 नवंबर 2014 को पुलिस ने करौंथा आश्रम में युवक की हत्या के एक मामले में रामपाल की गिरफ्तारी के लिए बरवाला सतलोक आश्रम में प्रवेश करने की कोशिश की, तो पुलिस का रामपाल समर्थकों से टकराव हो गया था। 2 दिन टकराव के बाद यानी 20 नवंबर को रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और आश्रम खाली करवा दिया गया था। टकराव के बीच 6 लोगों की मौत हो गई थी। आश्रम में पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में गैस सिलेंडरों का अवैध जखीरा पकड़ा गया था। इस मामले में पुलिस ने आश्रम संचालक रामपाल पर धोखाधड़ी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। शुक्रवार को सेंट्रल जेल 2 में लगाई गई कोर्ट में रामपाल को 3 साल की सजा व 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि सतलोक आश्रम को खाली करवाने के दौरान हुए टकराव से जुड़े हत्या के 2 मुकदमों में 11 अक्टूबर 2018 को अदालत रामपाल सहित 22 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। रामपाल सहित उसके अनुयायियों पर देशद्रोह का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर पहले जहां लोग चाइनीज लड़ी लगाकर रोशनी करते थे, अब लोगों का मन चाइनीज लड़ियों से उठने लगा है। यही कारण है कि रोशनी के त्योहार पर मिट्टी के दियों की मांग बढ़ने लगी है। मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर आजकल काफी खुश नजर आ रहे हैं, और क्योंकि जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, उनके द्वारा बनाए गए दियों की मांग बढ़ती जा रही है। और यह सही भी है। पहले की तरह लोग चाइना में बनी बिजली की लड़ियां खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं और रोशनी के त्योहार पर अपने घरों में दिए जलाकर त्योहार मनाना पसंद कर रहे हैं। कारीगरों ने लोगों से मार्मिक अपील भी की है कि लोग चाइना से बनी लड़ियां ना खरीदकर त्योहारों को परंपरागत रूप से दिए जलाकर मनाएं, जिससे उनकी भी आमदनी होगी और हमारी परंपरा भी कायम रहेगी। हरियाणा पुलिस भर्ती में अब वैज्ञानिक तरीके से होगी कद और सीने की जांच, बंद होगा खेल। अगर आप पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक तौर पर योग्य हैं, तो आपको अब शारीरिक मापदंड में असफल होने का डर नहीं रहेगा। शारीरिक तौर पर योग्य होने के बावजूद अयोग्य करार दिए जाने की शिकायतों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए वैज्ञानिक तरीके से जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जांच नहीं हुई तो यह हाईकोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस या किसी अन्य भर्ती में जहां कद या छाती की जांच परंपरागत तरीके से होती है, इस तरह की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में काफी मामले आते हैं। हाईकोर्ट चाहता है कि शारीरिक मापदंड की जांच तरीके पर किसी तरह के सवाल न खड़े हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह हाईकोर्ट की अवमानना के दायरे में माना जाएगा।
शाहरुख गौरी की मन्नत पूरी, 27 दिन बाद जेल से छूटकर घर पहुंचे आर्यन खान। शाहरुख खुद बेटे को लेकर आए, मन्नत में अब दिवाली जैसा माहौल। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की 27 दिन बाद आखिरकार जेल से रिहाई हो गई है। वे शनिवार सुबह 11 बजे आर्थर रोड जेल से बाहर आए। उन्हें लेने के लिए खुद पिता शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। शाहरुख के रेंज रोवर गाड़ी जेल के गेट पर लगी थी और आर्यन जेल के गेट से बाहर निकलकर सीधे गाड़ी में बैठ गए। शाहरुख का काफिला लीलावती अस्पताल के रास्ते होते हुए करीब आधे घंटे में यानी 11:30 बजे मन्नत यानी उनके घर पहुंच गया। यहाँ गाजे बाजे और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। वहीं मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ जमा थी, जिसे काबू में रखने के लिए पुलिस मुस्तैद थी। कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार 29 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनके निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार आज यानी 31 अक्टूबर को किया जाएगा। पुनीत की बेटी वंदिता अमेरिका से आज भारत आएंगी। वंदिता को दिल्ली से बेंगलुरु तक पहुंचाने के लिए स्टेट अथॉरिटी ने एक स्पेशल विमान की व्यवस्था की है। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को निधन हो गया था। पुनीत को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए कांतिरवा स्टेडियम में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में ही राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके परिवार में पत्नी अश्विनी, रेवंत और 2 बेटियां हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का क्रेज इतना था कि उनके सम्मान में राज्य में सभी थिएटर बंद किए जा चुके हैं। फैंस को काबू करने के लिए कई राज्यों में धारा 144 लगाई गई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी विक्रम अस्पताल पहुंचे थे। एहतियात के तौर पर बेंगलुरु में 2 रात के लिए शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। पुनीत सैंडलवुड के ऐसे एक्टर हैं जिनकी 14 फिल्में लगभग 100 दिन तक लगातार थिएटर से नहीं हटी थी। पुनीत कन्नड़ सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शुमार थे। पुनीत के पिता राजकुमार भी इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। वे कन्नड़ सिनेमा के पहले ऐसे एक्टर थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। वेटिकन सिटी में मोदी पोप ने कोरोना के दौरान दुनिया की मदद करने पर भारत की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप दौरे का दूसरा दिन उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु यानी पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से मोदी की यह पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने पोप को भारत आने का न्योता दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन, गरीबी हटाने और दुनिया को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी और पोप के बीच लगभग 1 घंटे तक मुलाकात चली, जबकि मीटिंग का समय 20 मिनट ही तय किया गया था। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस समिट में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। यानी इस बात की कोई संभावना नहीं बन रही है कि इस विश्व मंच पर दोनों देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। भारत और रूस के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं और मजबूत रक्षा सहयोग है, लेकिन चीन को लेकर न सिर्फ दुनिया फिक्रमंद है बल्कि भारत को खासतौर पर चीन से खतरा है। लद्दाख का मसला अब तक सुलझा नहीं है और 14 दौर की बातचीत के बाद भी अब पूरी तरह से कुछ क्षेत्रों से सैन्य वापसी नहीं हो सकी है। ऐसे में भारत चाहेगा कि दक्षिण चीन सागर के तमाम सहयोगियों को एक साथ चीन के विस्तारवादी इरादों के खिलाफ लाया जाए। यहाँ इंडोनेशिया भी होगा और सिंगापुर भी। मोदी इन दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। सेफ्टी क्रैश टेस्ट में फेल हुई मारुति बलेनो, धड़ेले से बिकने वाली कार सेफ नहीं। इस कार की 6 साल में 9 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं। मारुति सुजुकी बलेनो प्रीमियम हैचबैक सेफ्टी पैरामीटर में फेल साबित हो गई है। भारत में बनने वाली मारुति बलेनो में 2 एयरबैग होते हैं। एनसीएपी क्रैश टेस्ट में कार को 0 रेटिंग मिली है। ठीक 1 महीने पहले ही मारुति स्विफ्ट को भी सेफ्टी के लिए 0 रेटिंग मिली थी। इस तरह 2 महीने के अंदर कंपनी की बलेनो कार सहित 2 कारें लैटिन एनसीएपी क्रैश टेस्ट में फिसड्डी साबित हुई है। देश में पहली बलेनो साल 2015 में लॉन्च हुई थी। तब से लेकर अब तक इसके 9 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गई हैं। आपको बता दें कि एनसीएपी ने कार की 0 स्टार रेटिंग होने की वजह साइड में खराब सेफ्टी, मार्जिनल व्हीपलेस प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड साइड बॉडी और सिर की सेफ्टी के लिए एयरबैग की कमी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल की कमी और चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम यानी सीआरएस का ना होना बताया है। मारुति बलेनो देश में 9 वेरिएंट में मिलती है। बलेनो की कीमत 5,97,000 एक शोरूम कीमत से शुरू होकर इसके टॉप स्पेक ट्रिम की कीमत 9,33,000 रुपए तक जाती है। यह सभी ट्रिम वेरिएंट ड्राइवर और सामने वाले यात्री के लिए 2 एयरबैग के साथ आता है।